हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिपल सी से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 18 यानी 18 जुलाई 19, 20, 21 यानी जुलाई यानी आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज़, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो गाइज़, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ इस वीडियो को शेयर भी करना आप लोग, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो की मदद से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 100+ फुल फॉर्म्स के बारे में जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ABRS स्टैंड्स फॉर। इसका राइट आंसर है आधार बेस्ड री मेंटेनेंस सर्विस। तो गाइज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, UTR स्टैंड्स फॉर, यानी UTR आप जब ऑनलाइन पेमेंट देते हो जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे या फिर बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए एक UTR नंबर आपको मिलता है, इसको आप ट्रांजेक्शन नंबर बोलते हो। तो UTR ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे UTR का राइट आंसर हो जाएगा यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ठीक है, आंसर नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, फिलहाल ये फुल फॉर्म नहीं है, आपको बताने के लिए नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अगर RTGS से आप अगर पेमेंट करते हो तो UTR नंबर डिजिट 12 डिजिट का होता है। अगर NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की मदद से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो 16 डिजिट का आपका UTR नंबर होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। ये एक प्रकार का कोड होता है जो किसी भी बाइनरी कोड को डेसिमल कोड में इंटरचेंज करता है। ठीक है, आपने जैसे बहुत सारे आपने कन्वर्जन्स पढ़े होंगे, तो वैसे ही एक प्रकार का ये कोड होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, EBCDIC। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो फटाफट आप कमेंट करके भी बता सकते हो, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो EBCDIC का राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी राइट आंसर है इसका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, NPCI स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल हर एग्जाम में पूछा जाने वाला, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज द बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, PNR स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि PNR आपका रेलवे से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है PNR किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई कर दूँ, अगर PNR नंबर का USSD कोड की मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टेटस कोड, तो इसका राइट आंसर होगा *139#। आपको पता है कि PNR नंबर स्टेटस चेक करने के लिए *139# का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका USSD नंबर होता है इंडियन रेलवेज़ का। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी होता है 139 पे, आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आप समझ आ गया ना, PNR स्टैंड्स फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्लियर है। चलिए, अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है। अगर आप भी हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लास में आ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के लिए फ्री ट्रिपल सी का कोर्स है हमारे पास, अगर आप लोग करना चाहते हो तो हमारे पास कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भी करंट में लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है PNR नंबर लिमिट। ऑलरेडी आप सबको पता है कि PNR का मतलब क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी जो PNR नंबर होता है उसकी लिमिट क्या होती है। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि PNR नंबर की लिमिट क्या होती है। तो गाइज़, PNR नंबर लिमिट आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी PNR नंबर की लिमिट होती है 10। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है IMPS स्टैंड्स फॉर। आपको ही पता है, इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल सर्विस। नहीं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्लियर है। कन्फ्यूज़ करने के लिए मैंने आपसे बोला था। अगला क्वेश्चन है NEFT स्टैंड्स फॉर। आपको भी पता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे RTGS स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये 100% ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है IFSC स्टैंड्स फॉर। ये आपका बैंक का एक सर्विस कोड होता है जिसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि हम आपका खाता कौन सी ब्रांच में है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IFSC कोड का आपको पता है, अगर पता हो तो कमेंट करिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं MPIN। पिन स्टैंड्स फॉर होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो M का मतलब होता है मोबाइल। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा रीडर और रिकॉग्नाइजेशन में अगर दोनों में से कोई भी आ जाता है तो राइट आंसर वही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे UPI स्टैंड्स फॉर, आपको पता है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम लोग UPI यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑनलाइन पेमेंट का UPI एक माध्यम है। UPI का राइट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है भीम, ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट का एक जरिया है। तो भीम का राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी आंसर नंबर C। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। OSI स्टैंड्स फॉर, OSI में लेयर्स, ये भी पूछ लेगा। OSI में लेयर्स कितनी होती हैं, तो आपको बता दूं 7 लेयर्स होती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए IRCTC, ये इंडियन रेलवेज से आपका जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका IRCTC का पूरा नाम क्या होता है, इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए JPEG स्टैंड्स फॉर, ये JPG भी पूछ सकता है। तो JPEG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पे एक्सपर्ट और एक्सपोर्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सपर्ट ग्रुप है, एक्सपर्ट, क्लियर है। और JPG आता तो जॉइंट पिक्चर ग्रुप, क्लियर, JPG। अगला क्वेश्चन है IMEI स्टैंड्स फॉर, यानी आपके मोबाइल पे जो स्लॉट सिम के ऊपर नंबर होता है, इसकी लिमिट भी पूछी जाती है। IMEI नंबर की लिमिट क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IDS स्टैंड्स फॉर, IDS का पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। याद रखिएगा IDS, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, USSD स्टैंड्स फॉर, USSD एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से आप सारी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा A, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगला क्वेश्चन है RSS स्टैंड्स फॉर, ये लगातार 5-6 महीनों से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। RSS, इसका राइट आंसर हो जाएगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है RSS, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, RSS, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियली सिंपल सिंडिकेशन, क्लियर। अगला क्वेश्चन है CSS, ये आपका वेब डिज़ाइनिंग से टॉपिक आया। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसमें बहुत सारे स्टाइल अप्लाई करने के लिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन है W4 या फिर WWW का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो गाइज़ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है B2G। B का मतलब होता है बिजनेस, G का मतलब गवर्नमेंट, E का मतलब एम्प्लॉई और C का मतलब क्लाइंट और कंज्यूमर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट। याद रखिएगा B2G स्टैंड फॉर बिजनेस, G से स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, अगर E लिखा होता है तो एम्प्लॉई, ठीक है, C लिखा होता है क्लाइंट या फिर कस्टमर या फिर कंज्यूमर, क्लियर। राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है UIDAI स्टैंड्स फॉर, ये आपका आधार कार्ड की अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका C। QR स्टैंड्स फॉर, QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था डेंसो वेब कंपनी, क्लियर। अगला क्वेश्चन है AEPS स्टैंड्स फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है EPROM। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब EPROM या फिर डबल EPROM इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है EPROM, यहाँ पे होना चाहिए डबल EPROM, तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिकली इजेबली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DVD स्टैंड्स फॉर। DVD का पूरा नाम क्या होता है, अगर CD आता है, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ECS स्टैंड्स फॉर। ECS का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। याद रखिएगा ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ओके, अगला क्वेश्चन है ASCII यानी स्काई स्टैंड्स फॉर, ये एक प्रकार का कोड होता है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं PGP स्टैंड्स फॉर। PGP का राइट आंसर होता है प्रेटी गुड्स प्राइवेसी। ये बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट या फिर प्राइवेसी देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है SEO स्टैंड्स फॉर। आपको भी पता है कि SEO का मतलब क्या होता है, इसे वेबसाइट का SEO कराते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल जियो, है ना। अगला क्वेश्चन है FDM स्टैंड्स फॉर। FDM का मतलब क्या होता है कि FDM बेसिकली एक प्रकार का फ्यूज डिमांड मॉडलिंग होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी मॉडलिंग होती है जब डेटा को हम फेच कराते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है, डिपोजिशन मॉडलिंग। अगला राइट आंसर है, अगला क्वेश्चन देखिए BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपका मेल में यूज़ होता है। CASS, तो CASS का मतलब होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। अगर IaaS होता तो इंडियन, या फिर आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, CAAS, है ना, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विफ्ट, देखिए स्विफ्ट का पहले तो यहाँ पे ये क्यों यूज़ होता है, जब हम कोई भी पैसा इंडिया के बाहर अदर कंट्री में शेयर करते हैं यानी भेजते हैं, या फिर फॉरेन का पैसा अपने इंडिया में मंगाते हैं, तो उसके लिए कोड या फिर ट्रांजेक्शन ID जो होती है, जो भी हमें वहाँ पे कोड चाहिए होता है, वो कोड कौन सा होता है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड क्लियर हो गया ना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड वेब इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ना, यानी स्विफ्ट कोड का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी भी पैसे को आउट ऑफ कंट्री हम शेयर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं स्विफ्ट कोड। राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन देखिए पैन स्टैंड्स फॉर। पैन आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और एक होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर मैंने दोनों को डिस्कस कर लिया है। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई का राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है ATM स्टैंड्स फॉर। ATM का पूरा नाम क्या होता है। ATM के देखिए दो नाम होते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मैटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए OSS स्टैंड्स फॉर। OSS स्टैंड्स फॉर, OSS का मतलब होता है यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर का राइट आंसर हो जाएगा A, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है, यानी जो सिस्टम पे हम यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किसी भी सिस्टम को प्री डिफाइन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए CAD स्टैंड्स फॉर। CAD आपको पता है कि डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ODF स्टैंड्स फॉर। तो ODF आपका लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NASSCOM स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NASSCOM बहुत बार हर साल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा A, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IM स्टैंड्स फॉर। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। आपने पढ़ा होगा 3D मॉडल के अंदर वर्चुअल रियलिटी इज़ द राइट आंसर ऑफ VR। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ APR इन क्रेडिट कार्ड। APR का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार लेते हो, तो बैंक आपसे APR के भी आपसे रिटर्न पैसा लेती है, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ RSA इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर RSA का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो RSA का मतलब होता है रिवेस्ट शामिर एडलमैन, राइट आंसर हो जाएगा A। तो ये याद रखिएगा, RSA का मतलब क्या है, राइवेस्ट शामिर एडलमैन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ DNS, यानी DNS क्या होता है। आपको पता है कि डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो यानी डोमेन नेम सिस्टम जैसे कि .com, .edu, .organization, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। अगला क्वेश्चन है PDA। तो PDA आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। PDA का मतलब क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो वो डिजिटलाइज होकर के जब अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, PDA सिस्टम। आपने RPA प्रोसेस के अंदर पढ़ा होगा, रेगुलर प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर या फिर रोबोटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा C, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं FED स्टैंड्स फॉर। FED का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फील्ड एमिशन डिस्प्ले, ठीक है, क्लियर हो गया।
यानी FED स्टैंड्स फॉर पूछा गया है फील्ड एमिशन डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है FSF स्टैंड्स फॉर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है FSF स्टैंड्स फॉर, यानी FSF का पूरा नाम क्या होता है? क्या आपको पता है? अगर कमेंट में अगर आपको पता है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। FED का मतलब मैंने क्या बताया? फील्ड एमिशन डिस्प्ले। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं FSF। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जा करके अपना आंसर टाइप करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, FSF फ्री सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है TFT। ऑलरेडी आप सबको पता होगा TFT का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो TFT भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसको हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी मैं कई बार क्लास में ये डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे LED। मोस्टली कई बार LED और LCD में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर हो गया? LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। अगर LCD होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा, याद रखिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं इनायक स्टैंड्स फॉर एनिक। जो एनिक होता है इसका पूरा नाम क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट कंप्यूटर था आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर? राइट आंसर इसका हो जाएगा B। इनायक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। एडवैक स्टैंड्स फॉर, बेसिकली एडवैक भी एक प्रकार का सेम कंप्यूटर है जो कैलकुलेटिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो एडवैक EDVAC का पूरा नाम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं IBM स्टैंड्स फॉर। IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, राइट आंसर D। अगला क्वेश्चन देखिए EDSAC। एडसैक स्टैंड्स फॉर। EDSAC का पूरा नाम क्या है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये रेयरली पूछा गया है आपका 666 एग्जाम में, लेकिन इस बार आने की संभावना है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एडसैक का स्टैंड का मतलब होता है ADCA। एक प्रकार का ऐसा ऑटोमेटिक कंप्यूटर स्टोरेज कंप्यूटर होता है जो किसी भी टाइम को डिले करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर मोड पर डाल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा C, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, जब भी आपका टाइम डिले होता है तो ये डिले होने के बाद वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को कन्वर्ट कर लेता है, आपके टाइम को बचाता है, उसको लाइक एज रिपीटर के तरीके ये काम करता है एडसैक। क्लियर हो गया? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनिवैक। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला फुल फॉर्म है जो आपका 666 एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है LSI स्टैंड्स फॉर। बेसिकली आपने ULSI VLSI पढ़ा होगा, वहीं से है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला है VLSI। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, हमने जब हिस्ट्री ऑफ जनरेशन पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, VLSI मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल, है ना। और ULSI का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ऑलरेडी ये दोनों यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला है TIFF स्टैंड्स फॉर। टिफ स्टैंड्स फॉर। टिफ का पूरा नाम क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रकार का एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी पिक्चर के अंदर, तो पिक्चर को टैग करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा A, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, MBR का मतलब होता है मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर MBR प्रोसीजर। ऑलरेडी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आपको डिटेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, अगर आप चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है स्क्रीन पे, आप वहाँ से मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। क्लियर हो गया? अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि आप 1000 के अंदर कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है SNMP स्टैंड्स फॉर। SNMP एक प्रकार का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास C। अगला क्वेश्चन देखते हैं PDF स्टैंड्स फॉर। मोस्टली हमें PDF पता होता है बट इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल, हर बार, हर मंथ आता है ये क्वेश्चन। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर हो जाएगा इसका D। याद रखिएगा PDF हर बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्लियर हो गया? राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है PPF स्टैंड्स फॉर। PPF क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जैसे कि आपने फंड का नाम सुना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर हो गया?
अगला क्वेश्चन देखिए, ARPANET स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली विश्व का पहला नेटवर्क है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आया था। उसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर पे, एमोलॉइड स्टैंड्स फॉर। आपने सुना होगा जब मोबाइल की फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है आप बोलते हैं कि एमोलॉइड स्क्रीन लगा देंगे, मतलब ओरिजिनल नहीं होगी बट ओजी जिसको बोलते हैं, कॉपी, एक तरीके की कॉपी स्क्रीन होती है, एमोलॉइड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक। अमोलेड स्क्रीन होती है जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी होती है बट ओरिजिनल नहीं होती है, अमोलेड बोला जाता है। आपके फ़ोन की जो फोल्डर आते हैं वो अमोलेड आते हैं, याद रखिएगा। तो अमोलेड का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप जब कभी भी आप मोबाइल शॉप पे जाइएगा, कभी स्क्रीन से लेके कोई इशू हो तो आप उनसे पूछ के देखिएगा कि अमोलेड स्क्रीन लगाएंगे या फिर ओजी लगाएंगे। ओजी इन द सेंस एकदम ओरिजिनल जो आपको कंपनी बना के देती है, और अमोलेड क्या होता है, सेम उसकी एज इट इज़ कॉपी बना के देती है, वो भी अच्छी होती है, ब्रांडेड कंपनी की ही होती है। बट फ़र्क क्या होता है, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है जस्ट उसकी कॉपी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अमोलेड का पूरा नाम क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है VDS स्टैंड्स फॉर। VDS ऑलरेडी आप सबको जैसा कि पता है कि VDS क्या है। VDS एक प्रकार का डिस्प्ले होता है, ठीक है। VDU आपने पढ़ा होगा, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो वहीं से आया है VDS। वर्चुअल डिस्प्ले सर्वर भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 जगह पे सर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जगह सिस्टम होना चाहिए, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, वर्चुअल डिस्प्ले सर्वर। याद रखिएगा, वर्चुअल डिस्प्ले सर्वर। नूप स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूप स्टैंड्स फॉर, ये बहुत बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। USSD मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। PCB स्टैंड्स फॉर, PCB क्या होता है, जो आपको पता है कि 3 कलर्स में आता है, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आपको पता है कि जो आपका मदरबोर्ड होता है, जो ग्रीन कलर की बैग में PCB लगी होती है, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला है ECB स्टैंड्स फॉर। बेसिकली ECB क्या होता है, एक प्रकार का ECB का मतलब है एक ऐसा सर्वर, कह सकते हो कि ऐसा फीचर, कमर्शियल फीचर जो आपके बिजनेस में यूज़ होता है, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बिजनेस। जब भी हम लेन देन की बात करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोविंग। याद रखिएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोविंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है EPFO स्टैंड्स फॉर। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली होता है, एक प्रकार का फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EPFO। ये आपका जो भी आपका ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास RPA स्टैंड्स फॉर। ये आपने ऑटोमेशंस में पढ़ा होगा, जिसका मतलब है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। तो RPA का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है मैंने आपको अपनी लाइव क्लासेस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CRM स्टैंड्स फॉर। CRM बेसिकली क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, CRM, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही, कंपनी कैसे एक रिलेशनशिप को क्रिएट करती है एक कस्टमर के साथ। तो CRM का मतलब वही होता है। तो क्लियर हो गया, CRM का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक कंपनी कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप को डील करती है। अगला क्वेश्चन है AEPS। AEPS के अंदर BFD क्या होता है। AEPS का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर एक BFD प्रोसीजर होता है। BFD का मतलब होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। याद रखिएगा, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ठीक है। तो ये फिंगर डिटेक्शन का मतलब है कि आप जब AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करते हो तो वहाँ पे आपका फिंगर डिटेक्ट होता है, बायोमेट्रिक की फेस की बात की जा रही है। BFD का मतलब बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, VGA स्टैंड्स फॉर। तो VGA एक प्रकार का पोर्ट भी होता है और एक प्रकार की केबल भी होती है। VGA केबल की मदद से ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, यानी अपने CPU को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और दिए गए इनपुट को हम वहाँ पे सीन कर पाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, VGA का मतलब है विजुअल ग्राफिक एरे। याद रखिएगा, VGA का मतलब है विजुअल ग्राफिक एरे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि VGA आपकी एक केबल है, तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि VGA केबल का कलर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो VGA केबल का जो सर्किट होता है उसका जो कलर होता है, उसका कलर ब्लू कलर का होता है। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, सिस्टम पे जो कनेक्ट होती है, बोल सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विजुअल ग्राफिक एरे, ठीक है। तो VGA स्टैंड्स फॉर। अगला क्वेश्चन है HDMI पोर्ट, यानी HDMI स्टैंड्स फॉर। आपने HDMI का नाम बहुत बार सुना होगा। हाँ, HD का मतलब तो आपको पता है कि हाई डेफिनेशन होता है, बट यहाँ पे MI का मतलब क्या है? मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो राइट आंसर हो जाएगा B, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। याद रखिएगा HDMI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास MIME स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 4। MIME स्टैंड्स फॉर, यानी ऑप्शंस हैं आपके पास 4। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। MIME स्टैंड्स फॉर। बेसिकली MIME क्या होता है? एक प्रकार का मेल एक्सटेंशंस होता है। आपको पता है कि जहाँ पे हम मल्टीपल मेल को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेल पर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया MIME। अगला देखते हैं, URL लिखा हुआ है, ठीक है। URI है, सॉरी फाइन। URI स्टैंड्स फॉर। देखिए, एक URL होता है और एक URI होता है। तो MIME का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। राइट आंसर हो जाएगा C। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं नीचे क्वेश्चन को देख रहा था, कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। याद रखिएगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है URI स्टैंड्स फॉर। अगर URL होता तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता, बट यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म I है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्लियर हो गया राइट आंसर। URI का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। BPO स्टैंड्स फॉर होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर हो गया। आपने सुना होगा BLE BPO, तो BPO वही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, IVR स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे पूछ रहा है कि IVR का मतलब क्या होता है, IVR का पूरा नाम क्या है। तो IVR एक प्रकार का वॉइस रिस्पॉन्स होता है, वीडियो रिस्पॉन्स होता है। 2 तरीके के आपके पास IVR होते हैं, ठीक है। तो IVR ध्यान रखिएगा, यहाँ पे IVR का मतलब बेसिकली एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि जब इंटरनेट से कोई भी चीज़ कनेक्ट होकर लाइव स्ट्रीमिंग में आती है, वो फिर ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, वो दोनों की दोनों चीज़ें IVR कहलाती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करिए, फिर मैं देखता हूँ। उसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, जैसे कि सपोज़ अभी मैं क्लास जो ले रहा हूँ गूगल मीट पे ले रहा हूँ, तो ये जो क्लास मेरी लाइव चल रही है, तो मेरी वॉइस आपको लाइव टेलीकास्ट हो रही है, ठीक है। तो वही होता है वॉइस रिस्पॉन्स। MQTT स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MQTT। तो MQTT का पूरा नाम क्या होता है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, WPA स्टैंड्स फॉर। आपने देखा होगा जब आप अपने वाईफाई में अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो हॉटस्पॉट, तो वहाँ पे WPA लिखा होता है। क्या मतलब होता है उसका, कोई बता सकता है? WPA वाईफाई, है ना। जब आपने फ़ोन पे हॉटस्पॉट पे जाते हो, वहाँ पे एक होता है, जब सिक्योरिटी आप पासवर्ड वहाँ पे सेट करते हो अपने हॉटस्पॉट का, तो वहाँ पे WPA/2A लिखा होता है। तो राइट आंसर है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है। यानी अपने आपके डेटा को, आपके सिस्टम को अगला एक्सेस किसकी मदद से करता है? वाईफाई की मदद से। अगला यहाँ पे है पोस्ट स्टैंड फॉर। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगला है UTS स्टैंड्स फॉर। UTS, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। UTS का पूरा नाम यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिवर्सल टिकटिंग सिस्टम, सॉरी, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। UTS का मतलब है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है EITS। EITS एक प्रकार का, ये भी एक ऐसे टेक्नोलॉजी सर्विस है जो यूज़ की जाती है एंटरप्राइजेज में, मतलब एंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक है। GPU, जैसे आपने CPU पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे है GPU। तो GPU का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है ग्राफिक्स। याद रखिएगा, G का मतलब हमेशा क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपने GSM का नाम सुना होगा, है ना। जो सिम कार्ड आप देखते आए हो, GSM,
ठीक है। तो यहाँ पे GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है MIPS। MIPS का मतलब क्या होता है, आपने जब पढ़ा होगा MIPS का मतलब होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी जो हमारा एक बॉट होता है, जैसे कि आप PUBG में बॉट की बात करते हो, तो वो बॉट एक टाइम पे मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड के हिसाब से ट्रीट करता है। तो यहाँ पे MIPS पूछा गया है। MIPS का मतलब है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, QSAM। QSAM स्टैंड्स फॉर, QSAM का मतलब क्वेरी सर्विस ऑफ आधार मैपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिम स्टैंड्स फॉर, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है MEA स्टैंड्स फॉर, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। MEA का याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो MEA, जैसे कि आपने यहाँ पे एक और वर्ड सुना होगा, जैसे कि बोल सकते हो आप, चलिए मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा डिटेल में, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, A नंबर। अगला क्वेश्चन है CAM। कैम का पूरा नाम क्या होता है, आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा CAD, तो उसी से रिलेटेड है कंप्यूटर ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा C, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है सारथी स्टैंड फॉर। सारथी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर के अपना DL के लिए अप्लाई करते हो, है ना। वाहन से सारी जुड़ी हुई सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं, ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। तो सारथी का पूरा नाम क्या होगा, सैनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन हेल्प, ठीक है, याद रखिएगा। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सही था, मैंने ऊपर वाले को पढ़ा, बट ऊपर वाले में आई मिसिंग था, आई का मतलब है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा C, सैनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला ये बहुत ही छोटा सा और अजीब सा क्वेश्चन है, NEGP, ठीक है। NEGP का मतलब क्या है, न्यू एज करके आपने पढ़ा होगा आप जब नेशनल E-गवर्नेंस प्लान, जैसे कि जो गवर्नमेंट आपके लिए प्लान लेके आती है, ऑनलाइन सुविधाएं, वो सारी। अगला आपके पास है CSC। आपने CSC सेंटर देखे होंगे, CSC नाम सुना होगा कि CSC से हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ CSC, तो ये CSC का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर, याद रखिएगा, CSC का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर। अगला क्वेश्चन है VRML। VRML का मतलब तो होता है एक प्रकार की लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। तो L का मतलब तो लैंग्वेज हो गया, R का मतलब तो VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी, M का मतलब मॉडलिंग, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। GIGO, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये मैंने आपको बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है GSTN। तो GST का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IN का मतलब मैंने जब डोमेन नेम सिस्टम पढ़ाया था, मतलब क्या होता है, IN का मतलब इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं VPA। VPA का मतलब होता है कि वर्चुअल पर्सनल अकाउंट हो सकता है, पेमेंट अकाउंट हो सकता है, प्राइवेट अकाउंट हो सकता है, कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा C, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA। मतलब जैसे कि आप गूगल पे पे किसी को अपना फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका वर्चुअल एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आपको स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।